हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नवीन राज्यों के उदय के क्रम में मराठा राज्य का उदय और पेशवा यानी कि जो पुणे में राज्यों का उदय होता है, उसके पुणे राज्य का उदय होता है, उसके बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा है हैदराबाद, मैसूर और उसके पहले सिख को पढ़ा है। और इस प्रकार से इसके पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था तो अवध, बंगाल, जाट इन साम्राज्यों के उदय के बारे में पढ़ लिया है। तो ये हमारा नवीन राज्यों के उदय के क्रम में लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम्स में एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, आपको रिटन में इसके आंसर नहीं देने हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको मस्ट है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो चलिए चलते हैं, हम आगे के क्रम को देखते हैं और इस प्रकार से इस लेक्चर को, इस नवीन राज्यों के उदय के क्रम को आज ही हम लोग इसे समाप्त करेंगे। तो चलिए, मराठा राज्य सबसे पहले उदित होता है। तो मराठा राज्य कब उदित होता है उसके बारे में देखते हैं। मराठा राज्य व संघ मीन्स शिवाजी के बाद जो उनके उत्तराधिकारी आते हैं तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मराठा जो राज्य होता है वो किसके नेतृत्व में उदय होता है उसके बारे में जानते हैं। तो 17वीं शताब्दी में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का क्या होता है? उदय होता है। यानी मराठा शक्ति शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में उदित होता है। इसके बाद क्या है? औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था और हार जाने के बाद क्या होता है कि इनसे पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शिवाजी का मीन्स शिवाजी के समय पर कौन था शासक? मुगल शासक औरंगजेब था। और ये जब जयसिंह को भेजता है लड़ने के लिए तो शिवाजी जब हार जाते हैं तो उनसे पुरंदर की संधि करवाता है, जिससे शिवाजी के काफ़ी दुर्ग यानी कि जो किले होते हैं काफ़ी, वो मुगलों के पास चले जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है? 1665 के बाद 1666 में उनके पुत्र संभाजी जो थे उनको क्या किया जाता है कि उनको और शिवाजी को आगरा में नज़रबंद किया जाता है। परंतु क्या होता है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। मीन्स उनको आगरा के किले में जो है नज़रबंद कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें एक प्रकार से एक रूम में जो है बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग निकलते हैं और फिर क्या करते हैं कि ये अपना छत्रपति की उपाधि धारण करके राज्याभिषेक करवाते हैं। तो इस प्रकार आगे आप देखेंगे तो रायगढ़ के दुर्ग में स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक करवाते हैं और छत्रपति की क्या करते हैं? उपाधि धारण करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में, शिवाजी के प्रशासन की विशेषता क्या होती है? अष्टप्रधान, यानी कि 8 इनके जो दरबारी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मस्त होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा उनका ये अष्टप्रधान जो 8 इनके मंत्री होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब ये है कि इनकी बहुत हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो विशेषता होती है बहुत ही मस्त होती है। अष्टप्रधान इनके राज्य की विशेषता होती है, इनके दरबार की विशेषता होती है। और इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 12 अप्रैल 1680 को। 12 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और है कि इनके जो आय का स्रोत होता है वो क्या होता है? चौथ और सरदेशमुखी जो होता है वो इनके आय का मुख्य साधन है। तो इस प्रकार ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि शिवाजी के आय का मुख्य साधन क्या है? तो सबसे पहले है चौथ, फिर सरदेशमुखी। यह आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिवाजी के आय का मीन्स मुख्य साधन सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है चौथ और दूसरा है सरदेश। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि चौथ और सरदेशमुखी। नेक्स्ट है संभाजी। क्या है? संभाजी कब आते हैं? 1680 में और 1689 तक रहते हैं। और ये क्या रहते हैं? इनके जो है शिवाजी के पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। और देखिए शिवाजी के समय पर भी क्या होते हैं? औरंगजेब यानी मुगलों का शासन रहता है और उसमें औरंगजेब। 1689 में संभाजी तथा उनके सहयोगी कवि कलश की क्या हो जाती है? हत्या। और किसके शासनकाल में होती है? औरंगजेब के।
तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि औरंगजेब ने 1689 में संभाजी तथा उनके सहयोगी जो थे कवि कलश, उनकी क्या करवा दी थी, हत्या। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही। नेक्स्ट आते हैं राजा राम। राजा राम आते हैं। तो राजा राम कौन होते हैं? ये देखिए, ये गलती से लिख दिया गया है, तो इसीलिए इस पे ना जाइएगा। ये अपने गद्दी कब इनकी गद्दी कब मिलती है? तो 1689 में ये अपने गद्दी पर बैठते हैं और 1700 तक ये, यानी कि 89 के बाद क्या होता है, ये 1700 तक पूरा अपना राज्य करते हैं। और क्या होते हैं, ये संभाजी के दूसरे पुत्र होते हैं। संभाजी के क्या होते हैं? ये संभाजी के दूसरे पुत्र होते हैं। और इनको क्या होता है कि छत्रपति से ये अपनी उपाधि धारण करते हैं। छत्रपति के उपाधि से खुद को नवाजते हैं, छत्रपति घोषित करते हैं अपने आप को। और इनका क्या होता है कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनके जो बेटे हैं शिवाजी द्वितीय, ये जो थे इनके बाद सत्ता में 1700 में आते हैं। तो शिवाजी द्वितीय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शिवाजी ये द्वितीय हैं। शिवाजी कौन है? द्वितीय। शिवाजी द्वितीय 1700 ईस्वी में आते हैं और 1707 ईस्वी तक रहते हैं। और राजा राम का अल्पवयस्क 4 वर्षीय पुत्र, यानी ये क्या होते हैं, ये बहुत छोटी उम्र में ही शासक बना दिए जाते हैं। जब ये 4 वर्ष के रहते हैं उसी टाइम पे इनको शासक बना दिया जाता है। और इनकी संरक्षिका कौन रहती हैं? ताराबाई। ताराबाई जो रहती हैं वो इनकी क्या रहती हैं? संरक्षिका रहती हैं, जो कि क्या होती हैं? इनकी माता। 1707 ईस्वी में क्या होता है, इनके कार्यकाल में ही क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और इनके कार्यकाल में एक घटना और होती है कि जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह ने क्या कर दिया, साहू जी को कैद से रिहा कर देता है। मीन्स इनको कैद करके रखा रहता है, लेकिन ये रिहा कर देता है। और फिर क्या होता है कि मराठा का संघर्ष यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे घटती जाती हैं। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन आते हैं, मराठा, क्योंकि मराठा बहुत स्ट्रांग रहते हैं। और इनके बाद आते हैं छत्रपति साहू जी। तो छत्रपति साहू जी आते हैं। तो ये कब आते हैं? 1607 में आते हैं। अरे 1600 नहीं, मीन्स ये गलत हो गया है, 1707 है। तो आप याद रखिएगा 1707 से 49 तक, 1707 से 49 तक ये रहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब ने 1689 में संभाजी के साथ साहू जी को भी बंदी बना लिया था। तो ये हमने पहले ही बताया कि संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे उनके साथ क्या होता है, साहू जी को भी ये बंदी बना लिया रहता है। और फिर क्या होता है, मराठा राज्य 2 भागों में इनके समय में बढ़ जाता है। सतारा जो कि साहू जी के उसमें रहता है, और दक्षिण में कोल्हापुर जो कि क्या होता है, शिवाजी के अंडर में, शिवाजी द्वितीय के अंडर में आ जाता है। तो इस प्रकार इनके शासनकाल में 2 घटनाएं होती हैं। तो नेक्स्ट आते हैं राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय आते हैं। देखिए बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। ये कब से कब आते हैं? तो ये आते हैं 1749 में आते हैं। 1749 से कब तक रहते हैं? 1749 से ये 50 तक, इनका कार्यकाल आप याद रखिएगा। 1749 से 50 तक। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। मीन्स ये क्या रहते हैं कि इनको शिवाजी द्वितीय के कहने पर इनको छत्रपति बनाया जाता है। इनको छत्रपति जो है किसके कहने पर बनाया जाता है? तो शिवाजी द्वितीय के कहने पर इनको क्या बनाया जाता है? छत्रपति बनाया जाता है। और इनके समय में एक संधि होती है। तो कौन सी संधि होती है? संगोला की संधि होती है। इनके समय में कौन सी संधि होती है? संगोला की संधि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके समय में संगोला की संधि होती है। तो राजा राम द्वितीय के समय पर संगोला की संधि होती है। तो याद रखिएगा ये चीज़, संगोला की संधि, बस इतना याद रखिएगा। तो इसके बाद अब आ जाते हैं पेशवा, यानी कि पुणे का किस प्रकार से उदय होता है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में क्या है वो जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पेशवा यानी कि पुणे, पेशवा पुणे। तो इसका उदय किस प्रकार होता है उसको देखते हैं। तो इनके समय में सबसे पहले जो शासक आते हैं वो रहते हैं बालाजी विश्वनाथ।
बालाजी विश्वनाथ कब आते हैं? तो ये आते हैं 1713 में और रहते हैं 1720 तक। अच्छा, शिवाजी विश्वनाथ जो रहते हैं वो 1713 ईस्वी में प्रथम पेशवा बनते हैं। और फिर क्या होता है कि शिवाजी के बाद मराठा राज्य के क्या होते हैं? द्वितीय संस्थापक। शिवाजी प्रथम संस्थापक थे और द्वितीय संस्थापक आप किसे कहेंगे? तो बालाजी विश्वनाथ को। इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा कि मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट, बालाजी प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी प्रथम आते हैं। और कब आते हैं ये? 1720 में। और 1720 में मीन्स और 40 तक ये रहते हैं। और ये क्या कौन रहते हैं? ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र रहते हैं। और बाजीराव प्रथम मतलब ये क्या रहते हैं? ये जो बाजीराव प्रथम रहते हैं ये एक अद्वितीय सैनिक तथा सेना नायक के रूप में रहते हैं, सेना नायक के रूप में जाने जाते हैं। ये सैनिक सबसे पहले सैनिक रहते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, तो वो है कि ये 40 वर्ष की आयु में 41 युद्ध जीते थे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। 40 वर्ष की इनकी आयु थी, इन्होंने 41 युद्ध को जीता था। और इन्हें ऐसा कहा जाता था कि ये जो है अजेय हैं, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इस प्रकार से इनके बारे में कही जाती थी बातें। तो ये आपको याद रखना है कि 40 वर्ष के युद्ध में इन्होंने 41 युद्ध जीते थे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और फिर 1720 ईस्वी में पेशवा की ये उपाधि प्राप्त करते हैं। कब प्राप्त करते हैं? 1720 में। शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला युद्ध की नीति होती है उसके ये प्रतिपादक बनते हैं, मीन्स आगे इसे चलाते हैं। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध मीन्स एक क्या होती है कि जैसे छापामार युद्ध पद्धति इसे कहा जाता है। और इसे बहुत गुरिल्ला युद्ध काफ़ी प्रचलित युद्ध है, काफ़ी इसे गुप्त तरीके से इस आक्रमण किया जाता है, इस तरीके से ये युद्ध होती है। और इसके बाद क्या होते हैं कि लड़ाकू पेशवा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भाई अब देखिए इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं कि 41 युद्ध जीता है इन्होंने, तो भाई लड़ाकू पेशवा के नाम से तो जाने ही जाएंगे। और फिर इसके बाद क्या होता है, छत्रसाल ने पेशवा के दरबार में मस्तानी बेगम नाम की एक मुस्लिम ये क्या थी? मुस्लिम नर्तकी थी, जैसे डांस के लिए जो डांस प्रोग्राम अटेंड करती हैं उनको नर्तकी कहा जाता है। तो मस्तानी बेगम को प्रस्तुत किया, जिनसे क्या होता है इनको प्रेम हो जाता है, बालाजी प्रथम को इनको प्रेम हो जाता है। और फिलहाल वो इनका साथ भी लास्ट तक देती हैं। और फिर क्या होता है कि 1740 में नर्मदा नदी के पास जो है रावेड़ नामक स्थान पर क्या होता है कि इनकी बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और मस्तानी बेगम जो कि इनकी प्रेमिका रहती हैं, ये क्या कर लेती हैं? वहीं पर अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस प्रकार से इतना ही इनके बारे में जानते हैं। और इनके ऊपर संजय लीला भंसाली जी ने बाजीराव मस्तानी का मूवी भी एक बनाया है, जो कि कब बनाया है? 18 दिसंबर 2015 को इन्होंने एक जो है संजय लीला भंसाली ने इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई है। तो इस प्रकार आप इनके बारे में इतनी चीज़ें जो नेसेसरी हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाजीराव प्रथम यानी बाजीराव मस्तानी जो है मूवी किसके ऊपर बनाई गई है? तो आप बता सकते हैं कि बालाजी प्रथम के ऊपर बालाजी यानी कि बाजीराव, बालाजी नहीं ये बाजीराव है। तो ये देखिए गलती से कुछ हो जाता है कभी कभी, बहुत तेज़ी से चलने पर यही बात होती है। तो बाजीराव हैं, ये बाजीराव प्रथम है। तो बाजीराव प्रथम जो हैं इनके ऊपर एक मूवी बनती है जिसका नाम क्या रहता है? बाजीराव मस्तानी, जो कि आप सभी ने देखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बालाजी बाजीराव। कौन आते हैं? बालाजी बाजीराव, जो कि कब आते हैं? ये आते हैं 1740 से और रहते हैं 61 ईस्वी तक। और इनको क्या कहा जाता है? इनको नाना साहेब भी कहा जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी कहा जाता है। और 1750 ईस्वी में हुए संगोला समझौते में क्या होती है? मराठा संघ का वास्तविक प्रथम पेशवा ये बनते हैं। जो बालाजी बाजीराव हैं वो क्या होते हैं कि ये प्रथम पेशवा बनते हैं।
तो इस प्रकार इनके बारे में इतना आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इनके बारे में लिखी गई है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में, लेकिन जितना भी है ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और इनके समय में क्या होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें क्या होती है, मराठों की पराजय हो जाती है। तो इस प्रकार ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मराठों की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और इसके कुछ टाइम बाद ही इनका क्या हो जाता है, क्षय रोग जो कि क्षय रोग काफ़ी घातक रोग होता है, क्षय रोग से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं माधव राय आते हैं। रघुनाथ राव के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। मतलब रघुनाथ राव जो कि इनके चाचा रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, माधव राव की हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो खुद सिंहासन पाने के लिए माधव राव की हत्या कर देते हैं। माधव राव 1761 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं। 1772 ईस्वी में इनकी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। फिर इसके बाद इनके पुत्र नारायण राव बैठते हैं गद्दी पर, जो कि 1772 से 73 ईस्वी तक बैठते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बाजीराव द्वितीय, जो कि इनकी जो माधव राय की हत्या कर देते हैं, उनके मीन्स जो चाचा उनकी हत्या कर देते हैं, उनके पुत्र आते हैं बाजीराव द्वितीय। 1796 से 18 तक ये रहते हैं। तो इस प्रकार से आप 1818 तक ये शासनकाल में रहते हैं, 1818 तक। और ये कौन रहते हैं, तो रघुनाथ के पुत्र रहते हैं। और 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बसीन की संधि ये कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मराठा साम्राज्य की यहीं पर समाप्ति होती है। तो आपको मीन्स ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मीन्स प्रिसाइज करके डाटा को दिया गया है, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा, उस तरीके से आपको इसमें जो है डाटा अवेलेबल करवाया गया है। लेकिन अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है, कुछ भी आपको कमेंट मीन्स कोई आपके पास प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका कमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। तो और थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। और फिर नेक्स्ट इसके संदर्भ में हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सिर्फ इसका MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।